Hello everyone, let's see the question. The question says if A equals to 1 2 2 2 1 minus 2 A 2 B is a matrix satisfying the equation A into A transpose is equals to 9 into identity matrix where I is a 3 cross 3 identity matrix. Then the ordered pair A comma B is equal to. Now let me tell you what is the key concept behind the solution of this question. अब आपको यहाँ पर क्या चीजें हैं जो पता होनी चाहिए. देखो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है. ओके, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दैट आप ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हो. जब आप रोज को किसी भी मैट्रिक्स की रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो, मतलब रो जो है वो कॉलम बन जाती है और कॉलम जो है वो रो बन जाता है, तो उस केस में आप ए को कन्वर्ट कर देते हो ए ट्रांसपोज में. क्लियर. सो उसमें ए ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ अब देखो यहाँ पर आपको सिंपली किसी भी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीजें जो है वो आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आपको टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दी गई हैं तो आपको उनको सॉल्व करना आना चाहिए. क्लियर. इफ यू आर गिवन विथ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए. सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट. आपको सिंपल मैट्रिसेस के बारे में पता होना चाहिए एंड सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए. उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो. अब आपको एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी गई है विच इज दिस मैट्रिक्स, और आपको एक इक्वेशन दी गई है दैट इज ए इंटू ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये गिवन है आपको, राइट. अब यहाँ पर आई क्या है, 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 होते हैं, रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर 0. बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 होती हैं. अब ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, राइट. आपके पास क्या आ रहा है, ए इंटू ए ट्रांसपोज. तो ए इंटू ए ट्रांसपोज भी लिख देते हैं. ए आपको क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स जो है आपके पास दैट इज 1 2 ए 2 1 2 2 माइनस 2 बी. दिस इज योर ए. और ए ट्रांसपोज आपको निकालना होगा. अब ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो. तो आपके पास कॉलम 1 2 है तो 1 2 ए रो बन जाएगा. सेकंड कॉलम 2 1 2 है तो 2 1 2 रो बन जाएगा. थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगी 2 माइनस 2 और बी. अब आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आना चाहिए कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, दैट यू शुड नो. क्लियर. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई इट. अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको मल्टीप्लाई करना है. तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. सो 1 प्लस 4 विच इज नथिंग बट 9, राइट. तो यहाँ पर आ गया आपके पास 9. सिमिलरली आगे करेंगे, दिस विल बी 2 प्लस 2 माइनस 4 दैट इज 4 माइनस 4. तो आ गया आपके पास 0. आगे चलते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. सो दैट इज ए प्लस 4 प्लस 2b. सो यहाँ आ जाएगा a प्लस 4 प्लस 2b. सिमिलरली इसी तरीके से बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे नई मैट्रिक्स के वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे. सो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 2 प्लस 2 दैट इज 4 माइनस 4. तो ये यहाँ पर भी 0 आ जाएगा. आगे चलते हैं, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम. सो 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 इज 1 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4. तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, अगेन ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा. देन अगेन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू ए इज 2a, 1 इंटू 2 इज 2 एंड माइनस 2 इंटू b इज माइनस 2b. सिमिलरली अगली जो आपके पास रो होगी आप वो फाइंड आउट कर लेंगे, दैट वुड बी a प्लस 4 प्लस ये कितना आ जाएगा आपके पास 2b. ओके, सो इसको थोड़ा सा साइड पे करके लिखते हैं. ओके, तो दिस इज 0. यहाँ पर आपके पास 0 था, यहाँ पर 9 था. नेक्स्ट आपके पास आएगा सेपरेशन क्रिएट करने के लिए आई एम जस्ट ड्रॉइंग दीज डॉटेड लाइंस. ठीक है, थोड़ा सेपरेट रिप्रेजेंट करने के लिए. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट विल बी 2a प्लस 2 माइनस 2b. Similarly, next you will get a square plus 4 plus b square. Simply multiplication of matrices हमने किया है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये दिस विल बी 9 इंटू 9 9 9 9 9
बाकी रेस्ट ऑल द एलिमेंट्स जीरो। सो ये आपके पास आ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं? दो मैट्रिसेस को आप तभी इक्वल कर सकते हो जब उनके हर एक एलिमेंट जो है वो इक्वल हो। मतलब अगर A इक्वल्स टू बी है तो ए आई जे बी आई जे के इक्वल होगा, राइट मतलब उसका हर एक एलिमेंट जो है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे। ओके, एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे तो आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी जहां से आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। सो यहाँ पर आप एलिमेंट्स को क्या करोगे, इक्वेट करोगे। सबसे पहले आपके पास a प्लस फोर प्लस टू भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। सो यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस फोर प्लस टू बी इज इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली यहाँ पर टू ए प्लस टू माइनस टू बी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। सो टू ए प्लस टू माइनस टू बी दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। अब क्लियरली यहाँ पर देखो, इन दो इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करोगे तो ये टू बी एंड टू बी कैंसल्ड आउट, और यहाँ पर आ गया थ्री ए प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आपकी सिक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ टू। सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए विच इज माइनस टू। एक की वैल्यू आ गई, दूसरी की वैल्यू चाहिए। दूसरी की वैल्यू के लिए आप पहले वाली में उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। सो पहले वाले में सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो ए प्लस फोर प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है ए की वैल्यू माइनस टू है, प्लस फोर प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो। सो यहां से आपके पास आ जाएगा this is 2 plus 2b equals to 0. So 2b is equals to minus 2 and b is equals to this 2 and this 2 cancelled out. You will get minus of 1. So ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, that is b is equals to minus 1. So जो ordered pair आपके पास a b बन रहा है, that ordered pair is equals to minus 2, minus 1. अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो माइनस टू माइनस वन, दैट इज ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। सो फोर्थ इज योर राइट आंसर। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।